BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। बर्लिन में गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स ने हमले में मुलव्विस होने से इनकार किया है। इस शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया था। तुर्की में रूसी सफीर को कत्ल करने वाले शख्स के कई रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मॉस्को में शाम पर बातचीत के लिए रूस, तुर्की और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। और देखिएगा कि बरतानिया में ये कैसी पुलिस फोर्स है जिसमें बच्चे काम कर रहे हैं। बर्लिन की क्रिसमस मार्केट में लॉरी के हमले में मुलव्विस होने के शक में गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स ने इस हमले में मुलव्विस होने से इनकार किया है। बर्लिन पुलिस के चीफ का कहना है कि वो इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि हिरासत में लिया गया शख्स लॉरी का ड्राइवर था। मुश्तबा शख्स पाकिस्तान से जर्मनी आया था और उसे मगरबी बर्लिन में लगी क्रिसमस मार्केट से 2 किलोमीटर के फासले पर मुबैना तौर पर फरार होते हुए पकड़ा गया था। इस हमले में 12 अफराद हलाक और 48 जख्मी हुए हैं। तफसील के साथ खालिद करामत। यूरोप का एक और बड़ा शहर और एक और हमला। लॉरी फौलादी बीमों से लदी थी और कहा जा रहा है कि ड्राइवर जानबूझकर इसे लेकर क्रिसमस मार्केट में मौजूद अफराद पर चढ़ दौड़ा। ये वाकये के फौरन बाद के मनाजिर हैं। इससे सिर्फ चंद लम्हे पहले मार्केट लोगों से भरी थी। बरतानवी सैयार रीस मेरेदिथ भी अपनी गर्लफ्रेंड के हमरा वहाँ मौजूद थे। हमले के बाद वहाँ सिर्फ स्टॉल्स का मलबा था। हमने देखा कि लोग जमीन पर बिखरे पड़े हैं और अफरा तफरी का आलम है। जो हुआ इस पर यकीन नहीं आ रहा था। पुलिस ने वाकये के बाद चंद किलोमीटर दूर से एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में मुकामी मीडिया का कहना था कि वो पाकिस्तानी पनाहगुज़ीन है। ये लॉरी पोलैंड से आई थी और पुलिस का कहना है कि इन्हें लॉरी में से एक पोलिश शहरी की लाश मिली है। लॉरी के मालिक का कहना था कि लॉरी को छोड़कर भागने वाला शख्स उनका ड्राइवर नहीं है। उनका कहना था कि इनके ट्रक को हाईजैक किया गया था। गुज़िश्ता साल जर्मनी ने मुल्क में 10 लाख से ज़्यादा पनाहगुज़ीनों को आने की इजाज़त दी थी और जर्मनी की इंतहाई दाएं बाजू की जमातें इस वाक़ये को चांसलर एंगेला मर्केल की इमिग्रेशन पॉलिसी से जोड़ रही हैं। मुझे मालूम है कि हम सबको बहुत अफसोस होगा, ख़ास करके अगर इस बात की तस्दीक हो गई कि जिस शख्स ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है उसने जर्मनी में तहफ़्फ़ुज़ और पनाह ली हुई थी। जर्मनी में रवां साल ये चौथा हमला है। सिर्फ जुलाई ही में इस्लामी शिद्दत पसंदों की जानिब से छोटे पैमाने के हमलों में 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। हुकाम हमला आवर के बारे में गैर यकीनी का शिकार हैं, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन है कि ये हमला जानबूझकर किया गया है और यूरोप के एक और दारुल हुकूमत को शिद्दत पसंदी का निशाना बनाया गया है। और इसी मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त बर्लिन से हमारे साथ बज़रिए स्काइप बराह रास्त मौजूद हैं जर्मनी में पनाह गुज़ीनों के साथ बतौर मुतरजम काम करने वाले टॉम वाइखर्ट। टॉम वाइखर्ट साहब, सरबीन में खुशामदीद। बर्लिन में इस वक्त कैसा माहौल है और हमला आवर या अटैकर की जो आइडेंटिटी है, जो शिनाख्त है, उसके बारे में कोई क्लैरिटी आई है? सूरत हाल कुछ वाज़ेह हुई है? तो क्लैरिटी लगता है कि नहीं है। पहले कल शाम को बताया गया कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन जिसको गिरफ्तार किया गया था लगता है कि वो कल्प्रिट नहीं है और वो अब तक एट लार्ज है। माहौल बर्लिन में मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि दूसरे क्रिसमस मार्केट्स जो हैं बर्लिन में बहुत है, 20-30 मुख्तलिफ क्रिसमस मार्केट्स है आज बंद है क्योंकि लोगों को खौफ है। और लेकिन आमतौर पे वैसे ज़िंदगी नॉर्मल है, लोग बाहर जाते हैं क्रिसमस के लिए, शॉपिंग करते हैं, तो वैसे। अच्छा टॉम, जर्मनी में पहले जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ बातें हो रही थी, चांसलर मर्केल पर प्रेशर था, दबाव था इस हवाले से। अब आपको क्या होता हुआ नज़र आता है? तो जर्मनी में रेफ्यूजी क्राइसिस से पहले से ही शायद 2-3 साल पहले माहौल चेंज हुआ गया है कि एक वो रेसिस्ट फीलिंग्स है आजकल और रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से ये बढ़ा है और बढ़ गया।
और एक और इंसिडेंट वैसे कल का बर्लिन का, वैसे 3-4 महीने पहले म्यूनिख का था, और ये एक और है जर्मनी के कैपिटल में। ये जर्मनी का माहौल और लोगों का वो रेसिज्म मेरे ख्याल से बढ़ता है, और ये बिल्कुल मुश्किल है और ठीक नहीं है। अच्छा, आप खुद रेफ्यूजीज़ के साथ ट्रांसलेटर के तौर पर काम करते रहे हैं, ज़्यादातर इनमें से मुसीबत ज़दा लोग होते हैं, उन पर इस सूरत हाल का क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से वो रेफ्यूजीज़ के आम तौर पे आजकल जर्मनी में माहौल और हालत बिल्कुल मुश्किल हैं, क्योंकि बहुत जर्मन लोग इनके वैसे बुरी नज़र से देखते हैं और बुरी तरह से सोचते हैं फॉरेनर्स के बारे में और रेफ्यूजीज़ के बारे में भी। तो एक हमला कल जैसे का हम सब के लिए ठीक नहीं है, वो रेफ्यूजीज़ के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत लोग, बहुत जर्मन इनको बुरी नज़र से देखते हैं, और हमारे लिए ख़ुद जर्मन के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है वो आजकल वो स्प्लिट हो गया है। अच्छा, और एंगेला मर्केल ने कहा कि पूरा जर्मनी इस वक्त यूनाइटेड है, मुत्तहिद है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मुत्तहिद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शायद अगर आपने वो जर्मन पॉलिटिक्स फॉलो किया है पिछले साल में, हमारा एक राइट विंग पार्टी जो है AfD 1-2 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, और हम यूनाइटेड बिल्कुल नहीं हैं। बर्लिन से टॉम वाइखर्ट, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। तुर्की में रूस के सफ़ीर अंद्रे कार्लोव के कत्ल की तहकीकात के लिए रूसी तफ्तीशकार तुर्की पहुंच गए हैं। तुर्की में रूस के सफ़ीर को पीर के रोज़ एक नुमाइश के दौरान गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। ख्याल किया जा रहा है कि यह हमला शाम में रूसी मुदाखलत की वजह से किया गया है। रूसी सफ़ीर की हलाकत के बावजूद मॉस्को में शाम के मसले पर बातचीत के लिए रूस, तुर्की और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात तयशुदा वक्त पर हो रही है। तफसील के साथ आदिल शाह सेब। रूसी सफ़ीर की हलाकत के बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी में शाम के मसले पर आज होने वाले इस इजलास में वाक़े की सख्त मज़म्मत की गई। 62 साला आंद्रे कार्लोव रूस के एक तजुर्बाकार सिफारतकार थे। इन्हें ऐसे वक्त में तुर्की में तैनात किया गया जब रूस और तुर्की शाम के मसले पर सख्त और मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते थे। हमलावर ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और फिर चिल्लाया कि हलब और शाम को ना भूलें, अगर वो लोग महफूज नहीं तो आप भी महफूज नहीं रहेंगे। हमलावर का नाम मौलूद मात ओल्टन ताश था और वो गुज़श्ता 2.5 बरस से तुर्की की राइट पुलिस में मुलाजिम था। इसे मौके पर ही पुलिस ने गोली मार दी, जबकि इसकी माँ और बहन को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के बकौल ये हमला तुर्की और रूस के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश है। मैं रूस के सफ़ीर पर होने वाले हमले को तुर्की और तुर्क कौम पर हमला समझता हूँ। हमले के बाद मैंने सदर पुतिन से बात की। हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। सदर पुतिन ने भी हमले को शाम में क़याम अमन की कोशिशों को सबूताज करने की कार्रवाई करार दिया। आदिल शाहज़ेब, BBC न्यूज़। स्विस पुलिस का कहना है कि ज़ुरिख में एक मस्जिद पर हमला करके 3 अफराद को ज़ख्मी करने वाले मुसल्लह शख्स की तलाश ख़त्म कर दी गई है। हुक्काम ने तस्दीक की है कि मस्जिद के करीब से मिलने वाली लाश मुसल्लह हमलावर की है। मुसल्लह हमलावर ने पीर के रोज़ मस्जिद में घुसकर फायरिंग करके 3 अफराद को ज़ख्मी कर दिया था। अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहैसियत सदर तौसीक़ कर दी है। मिस्टर ट्रंप को 270 वोट दरकार थे, लेकिन उन्होंने 304 वोट हासिल किए। इलेक्टोरल कॉलेज से तौसीक़ के बाद भी मिस्टर ट्रंप की सदारत के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। यूरोप में सर्जन्स ने प्रोस्टेट कैंसर के इब्तदाई स्टेज के नए इलाज को मुकम्मल तौर पर कामयाब करार दिया है। यूरोप में इस्तेमाल होने वाले इस इलाज में लेज़र और गहरे समंदर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से बनाई गई दवा का कामयाब इस्तेमाल किया गया।
शाम में सदर बशार अल-असद की फौजों ने मशरक़ी हलब में लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया है कि बागी और शहरी जल्द अज जल्द वहां से चले जाएं। सरकारी फौज का कहना है कि वो आज बागियों के ज़ेरे कंट्रोल मशरक़ी हलब के आखिरी हिस्से में किसी भी वक्त दाखिल हो सकती है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, इंडियन रियासत हरियाणा में पसंद की जिंदगी के ख्वाहिशमंद अपनी जिंदगी बचाने की फिक्र में क्यों, और बरतानिया में बच्चों वाली पुलिस फोर्स क्यों बनाई गई है, ये भी सरबीन में आना बाकी है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। इंडिया में नाम नहाद गैरत के नाम पर कत्ल कोई गैर मामूली बात नहीं। ये वाक़यात अक्सर ऐसे इलाकों में पेश आते हैं जहां आज भी औरतों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल के 251 केस रिकॉर्ड किए गए, लेकिन ये भी पूरी तस्वीर नहीं है। गैरत के नाम पर कत्ल पर BBC उर्दू के सीज़न कत्ल गैरत के सिलसिले में बनने वाली इस रिपोर्ट में शामिल लड़के और लड़की के असल नाम इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। देखिए दिल्ली से सुहेल हलीम की रिपोर्ट। अपनी पसंद से शादी करने के बाद संगीता अपने ही घर वालों से जान बचाती फिर रही हैं। उन्हें आर्जी पनाह तो मिल गई है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं कि उनकी पसंद उनके घर वालों की पसंद क्यों नहीं बन सकती। पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं मेरे, पर पता नहीं अब उन्हें क्या हुआ है जो वो ये सब कर रहे हैं। मैं पापा से यही कहना चाहूँगी कि आप तो मेरे से बहुत प्यार करते थे, हमेशा कहते थे कि मतलब कुछ भी तू मांग, तेरे को हर चीज़ दूंगा, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। संगीता के शौहर रवि फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। अपने फैसले पर उन्हें बस इतना अफसोस है कि शादी पढ़ाई पूरी करने के बाद करनी चाहिए थी। अपने ऊपर प्राउड है कि हमने करके तो दिखाया। कई लोग नहीं कर पाते, डर जाते हैं, पर हमने सबका मतलब सबसे टक्कर ली और हमने शादी तो कर ली। कम से कम हम इस चीज़ को कोई झुटला भी नहीं सकता। तो थोड़ा बहुत होता है कि हाँ थोड़ी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो रही है, वैसे और कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। इंडिया में गैरत के नाम पर कत्ल कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद एक अलग सख्त कानून अब तक मंजूर नहीं हो सका है। उन मुआशरों में हालात ज़्यादा ख़राब हैं जहां औरतों की आवाज़ मुश्किल से ही सुनी जाती है, लेकिन कुछ बेहतरी आई है। निश्चित रूप से बेहतर हुए हैं, क्योंकि इसको एक वायलेंस की तरह से पहचानने का भी लोगों के अंदर एक पैदा हुई है, एक तरह की फीलिंग उनके अंदर, और सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव है एक तरह का कि वो उन लोगों को बचाएं जो अपनी पसंद से शादी करते हैं। लेकिन जितनी गति से बदलने चाहिए वो अभी देखना बाकी है। सूरत हाल इतनी खराब है कि सिर्फ 2015 में ऑनर किलिंग के 251 मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन ये भी मुकम्मल तस्वीर नहीं है। हरियाणा के सिर्फ एक जिले में 3 महीनों के अंदर गैरत के नाम पर जराइम की 43 खबरें छपीं, और हरियाणा मुल्क की सबसे छोटी रियासतों में से एक है। जिनका माइंड संकुचित पहले था वो आज भी संकुचित है, चूंकि वो असल में कुएं के मेंढक है। वो अपने उसी इर्द गिर्द के जाल से बाहर निकलना नहीं चाहते। उसको एनलाइटन करने के लिए किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव, कोई कैंपेन चलाया ही नहीं। अपने वालिदैन के लिए संगीता का पैगाम बहुत सादा है। मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि अब हमारा पढ़ा लिखा समाज है, हर कोई यहाँ पर एजुकेटेड है। एजुकेटेड होने के बाद भी ये सब कर रहे हैं कि रिलीजन, कास्ट के बेस पे पर्सन को जज कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। उनकी एजुकेशन बेकार है। इंसान अपने धर्म या अपनी जात से नहीं पहचाना जाता, वो अपने कामों से पहचाना जाता है। नई नस्ल पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर जीना चाहती है, लेकिन इन बंधनों से रिहाई आसान नहीं। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC के खुसूसी सीज़न कत्ल गैरत के दौरान बनने वाली खुसूसी रिपोर्ट्स पर एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है, जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यहाँ इंग्लैंड की काउंटी डरहम में मकामी बच्चों पर मुश्तमिल एक मिनी पुलिस फोर्स कायम की गई है। पुलिस हुकाम के बकौल इस तजुर्बे के ज़रिए मकामी आबादी और आम पुलिस फोर्स और उसके अफसरान के दरमियान बेहतर रिश्ते उस्तवार करने का मकसद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, और अब तक इसके मस्बत असरात ज़ाहिर हुए हैं। तफसील के साथ ताहिर इमरान।
एश विनिंग प्राइमरी स्कूल के इस क्लासरूम में बरतानिया की सबसे नौउम्र पुलिस फोर्स को हिदायत दी जा रही हैं। Got some really important news to tell you about future events that you're going to be participating in. 9 से 11 साल के मकामी बच्चों की इस फोर्स को 5 साल कबल डरहम कॉन्स्टेबलरी ने कायम किया था। What's the main thing that police do? Yes. Rescue and help. Rescue and help. This has given them an insight. इस तरह बच्चों को पुलिस के काम का पता चलता है और पुलिस के बारे में उनके तसव्वुरात भी बदलते हैं। मैं इसलिए शामिल हुआ कि इस तरह मैं मामूल से हटकर भी कुछ कर सकता हूँ। मैं लोगों की मदद करना और मेहरबानी से पेश आना चाहती थी, लेकिन चूंकि मैं शर्मीली सी हूँ इसलिए ये कह नहीं सकती थी। डरहम शहर में लैंटर्न परेड में ये मिनी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है और इसको बनाने वाले इसकी निगरानी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश ये है कि हम पुलिस और बच्चों के दरमियान इस पहले राब्ते को मुस्बत बनाएं ताकि बड़े होकर भी राब्ता मुस्बत ही रहे। हमारी ख्वाहिश है कि इंग्लैंड के साथ साथ स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड की भी तमाम पुलिस फोर्सेस ऐसा ही करें, क्योंकि बच्चों के साथ रुआबत इस्तवार करना बहुत अहम चीज़ है। मुझे पुलिस के काम से मुतालिक बहुत मुख्तलिफ बातें मालूम हुई हैं। मेरे ख्याल में लोगों को पुलिस के काम का जब पता चलता है तो उसकी कदर करते हैं, लेकिन इस सारे काम से पहले की तैयारी का उन्हें फिर भी अंदाजा नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों की किस कदर मदद कर सकती हूँ। बरतानिया की दूसरी पुलिस फोर्सेस ने भी इस मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन कम से कम डरहम पुलिस कांस्टेबलरी को तो यकीन है कि मकामी आबादी से बेहतर ताल्लुकात का मुस्तकबिल यही है। आइए अब देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। बर्लिन में ट्रक हमले की खबर सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है। इसके अलावा पंजगुर में मुत्तहिदा अरब इमारात के शाही ख़ानदान के काफ़िले पर फायरिंग और इंडिया में पाकिस्तानी जर्सी पहनने के जुर्म में एक नौजवान गिरफ्तार, इन खबरों में भी काफ़ी दिलचस्पी है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन अख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC Urdu के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।